प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड उसके कोण के अनुपात से रिलेटेड प्रश्न का अध्ययन हम लोग प्रश्न और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। किस्मत से हारकर कभी झुकना नहीं, मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं, कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना, मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना, पढ़ाई में खूब मन लगाइए, खूब पढ़िए। आइए सीखते हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 पहला प्रश्न जो है, इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न है, बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। इसके अंदर पहला प्रश्न क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आइए इसी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ साइन 60 की जगह साइन 60 का मान रखेंगे। ये जो पॉइंट है इसका मतलब गुना से है, यहाँ गुना का चिन्ह रखेंगे, फिर कॉस 30 का मान रखेंगे, फिर प्लस साइन 30 की जगह साइन 30 का मान यानी उसका वैल्यू रखेंगे। ये गुना का चिन्ह है, गुना देंगे, और फिर कॉस 60 का वैल्यू रखेंगे। आप लोग पिछले मेरे 2 वीडियो यदि देखे होंगे तो वहाँ से आप सीख चुके होंगे कि इसके मान कैसे ज्ञात करने हैं। आइए इसके मान को रखते हैं। मैं एक बात और भी आप लोगों को बता दूं कि यदि आप प्रश्न को बार बार बनाते हैं ना, तो आपको ये मान जो है वह याद करना नहीं पड़ेगा, आपको प्रश्न बनाते बनाते वो याद हो जाएगा। लेकिन आप एक बार शुरू में भरवली याद कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न को बनाना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपको क्या होगा कि बनाते बनाते वो कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। और ये वाला गुना की जगह गुना का चिन्ह, और cos 30 का वैल्यू भी 3/2 ही होता है, √3/2 ही होता है। और ये वाला प्लस यहाँ मैंने बीच में दिया। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और cos 60 का भी वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब क्या करना है कि अब जो गुना का चिन्ह होता है, इसमें ऊपर के ऊपर और नीचे से नीचे में गुना होगा, और यहाँ भी ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे में गुना होगा। वही करता हूँ मैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले √3 गुना √3, तो क्या होता है, √3 गुना √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और नीचे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बीच वाला क्या है, प्लस का चिन्ह है, मैंने प्लस दे दिया। 1 गुना 1 यानी 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा। और 2 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप यदि भिन्न का जोड़ बनाए होंगे तो वही यहाँ पर बनाना है। भिन्न का जोड़ 4 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 ही आएगा। और यदि नीचे दोनों तरफ 4 है, यानी 4 को एक बार पढ़ने के बाद 4 आता है, तो 3 को भी एक बार पढ़ के यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से इस पार भी क्या करेंगे कि 4 को यदि 1 टाइम्स पढ़ने के बाद 4 आ जाता है, तो 1 को भी 1 टाइम्स पढ़ के 1 ही लिख देंगे। इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 + 1 3 + 1 = 4, और बटे ये वाला बटे, और नीचे क्या है 4। तो 4 में यदि 4 से भाग देंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, 1। यही हो गया आपका उत्तर, ठीक है। आइए तुरंत हम लोग दूसरे प्रश्न पर लग जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान था और इसी क्रम से आप आगे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो खुद से बना के दे सकते हैं। और यदि कोई संदेह है, कोई संशय है, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को देखें, आपको सभी बातें समझ में आएगी, क्योंकि चीज़ें बहुत सुविधापूर्वक सरलतापूर्वक समझाया गया है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसको पहले देख लेते हैं। पिछले प्रश्न की भांति हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि tan² छोड़ दिया जाए, tan 45 डिग्री का मान रखेंगे, और tan पर स्क्वायर है तो उस वैल्यू पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, प्लस की जगह प्लस रखेंगे। cos² 30 में क्या करेंगे, cos 30 का मान रख के उस पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस के माइनस रखेंगे, और sin 60 का वैल्यू रखें और क्या करेंगे, उस पर स्क्वायर दे देंगे। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और यह tan क्या है, 2 से गुना है तो हम लिख देंगे 2 गुना 1, और tan पर स्क्वायर है तो हम 1 पर भी स्क्वायर दे देंगे। हालांकि ना भी दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। इस प्लस की जगह मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ। cos 30 का वैल्यू आप पीछे देखिए लिख चुके हैं, यहाँ पर cos 30 कितना वैल्यू आपने लिया था, √3/2।
तो यहाँ पर फिर से मैं √3/2 लिख दूँ, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर। अच्छा, ब्रैकेट क्यों दिया मैंने? ब्रैकेट इसलिए दिया कि ब्रैकेट का मतलब हुआ कि √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, और ब्रैकेट यदि आप नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ √3 पर स्क्वायर है। ठीक है, आइए माइनस की जगह मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू आप यहाँ पर देखिए रख चुके हैं, क्या है? √3/2। तो मैं फिर से √3/2 लिख देता हूँ, और स्क्वायर है तो मैं फिर से इस पर क्या करूँ कि स्क्वायर दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर आप जान चुके हैं कि 1 ही होता है, और 1 से यदि 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 2, उसके बाद ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ पर दीजिए। √3 का स्क्वायर, जैसे √3 गुना √3 हो जाएगा, √3 गुना √3 आप करके यहाँ पर देख चुके हैं कितना 3 आता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, √3 का स्क्वायर सेम टू सेम वही कंडीशन है यहाँ पर भी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बट्टे में 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लस में √3/4 है, और यहाँ पर कितना है माइनस में √3/4 है, यानी √3 प्लस और √3/4 माइनस, दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो कितना बच गया आपका +2। यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। कितना आसान है, आप 2 प्रश्न बनाकर देख चुके हैं। आइए तीसरे प्रश्न को भी यहाँ पर बना ही लेते हैं। घबराने की बात नहीं, जब आपके पास मैथ्स मंत्रा है तो मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, लगे रहिए, बनाते रहिए। प्रश्न है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये आपका प्रश्न है। पिछले 2 प्रश्न की तरह ही हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सबका मान रख देंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। सबका वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sin 45 और cos 45 दोनों का मान एक ही होता है 1/√2, और ये वाला बटे, उसके बाद क्या है कि sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 2/√3 होता है। ठीक है, 2/√3। cos का उल्टा, जैसे cos का वैल्यू आपने यहाँ √3/2 रखा था, तो cos 30 के बदले आप क्या करेंगे कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देंगे। यही क्या है, 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे, और ये वाला प्लस यहाँ पर लिख दीजिए। अब cosec 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, वह 2 हो जाता है, वह sin 30 का ठीक उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर sin 30 का वैल्यू आपने कितना लिखा है 1/2 लिखा है, तो 2 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, तो 2 में 1 से यदि भाग देंगे, देखिए मैं यहाँ पर लाइन देके इस तरफ लिखता हूँ, यदि 2 ऊपर करके 1 से भाग देंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यह cosec 30 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे लिखते हैं, ऊपर में 1/√2 है तो लिख दिया, और नीचे क्या करते हैं इसको इसके साथ गुना कर देंगे, यानी लिखेंगे 2 और ये हो गया प्लस, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और बटे में फिर ये √3, यानी आपको एलसीएम लेकर के मैंने किया, या भिन्न का जोड़ घटाव आप यदि जानते हैं तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यदि आपको भिन्न के जोड़ घटाव में किसी भी प्रकार का समस्या है तो मैंने पीछे वीडियो दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप क्रम से जब कुछ प्रश्न को बनाते हुए देखेंगे तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक बार यहाँ पर बटे है, एक बार यहाँ पर बटे है और एक बार यहाँ है, यानी ये मेन बटे है और उसके बाद ऊपर में भी और नीचे भी। तो इसको क्या कहते हैं, भाग का उल्टा क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो कैसे होता है यहाँ पर समझिए, जैसे ऊपर वाले बटे को मैंने सीधा लिख दिया, 1/√2 था लिख दिया, और यहाँ पर मैंने गुना का चिन्ह दे दिया। ये वाला बटे अब नहीं लिखेंगे, वो गायब हो जाएगा। क्या करेंगे, तो नीचे जो √3 है इसको हम ऊपर लिख देंगे √3, और नीचे वाला बटे में जो ऊपर तरफ है इसको नीचे लिख देंगे। नीचे मतलब 2 + 2/√3। क्या लिखे कि √3 बटे 2 + 2√3। यहाँ पर क्लियर है, हमने क्या किया, नीचे वाले बटे को उलट दिया और ये भाग जो था इसके बदले हमने क्या किया कि गुना। इसी को बोलते हैं भाग का उल्टा गुना। आइए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने में मैं क्या करूं कि इस √2 को इस दोनों टर्म से गुना करेंगे। एक पद में है 2 और दूसरे पद में है 2 + √3, तो ये √2 जो है एक बार इससे भी गुना हो जाएगा और एक बार इसके साथ भी गुना होगा। आइए देखते हैं इस प्रकार से।
3 हो गया, ऊपर में 1 से गुना होगा तो √3 ही होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू √3, और सॉरी ये √2 से गुना हो रहा है तो ये √2 ही होगा, ये बीच वाला प्लस होगा, ये √2 है, प्लस हो गया, और यहाँ से √2 और √3 गुना हो जाएगा तो आगे वाला 2 इस तरह से रह जाएगा, और ये गुना होकर कितना हो जाएगा √6। ठीक है, √2 गुना में इधर थोड़ा सा लिख के साइड में समझाते जाता हूँ। √3 गुना √2 यदि करते हैं तो इसको आप लिखेंगे √6। ठीक है, आइए आगे बढ़ने के क्रम में क्या करें कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमने रूट क्या करना है कि रूट वाले को छोड़ देंगे और रूट से जो बाहर है ये 2, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 और इधर गुना कर लें, और इधर लिख देते हैं ऊपर में, देखिए √3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा √2 बचा, और यहाँ पर प्लस के बाद क्या बचा √6 बचा। दोनों के साथ जो 2 था उसको हमने क्या किया है बाहर कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि कंजुगेट से गुना करेंगे। कंजुगेट से गुना करने का अर्थ क्या होता है इसको यहाँ पर समझिए, ये प्रश्न आप लोगों को समझने के लिए है। तो सबसे पहले तो आगे लिखा हुआ है 1/2 तो लिख देते हैं, उसके बाद ऊपर में है √3 तो लिख देते हैं, नीचे लिखा हुआ है √2 और प्लस √6 इसको भी लिख दिए। अब जो हर में है यानी नीचे जो है इसको क्या करते हैं कि उलट के चिन्ह, उल्टा चिन्ह का मतलब है यहाँ पर प्लस दी है माइनस चिन्ह के साथ, यानी √2 माइनस √6, और इसी से यानी उल्टे चिन्ह से हम भाग भी दे देंगे, ये गुना हुआ और करेंगे √2 माइनस √6, यानी इतना से हमने गुना भी किया और इसी से हमने भाग भी दे दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजुगेट से गुना करना। अब ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे, नीचे से नीचे को गुना करेंगे। तो ऊपर से ऊपर को गुना करने में क्या होता है कि √3 गुना √2 करेंगे तो आप पीछे यहाँ पर देख चुके हैं कितना आता है √6। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखने था 1/2 गुना, उसके बाद आप शुरू कीजिए, तो ये हो गया आपका √6 और ये वाला माइनस चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद √6 गुना √3 करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे, 18 लिख देंगे। और नीचे जो है एक सूत्र के तहत इसको लाइन को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, a² माइनस b² वाले सूत्र पर टूटता है। क्या टूटता है कि a + b और इंटू a - b, यही है a + b और ये इंटू मतलब गुना a - b, यानी ये क्या हो जाएगा कि √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, आगे लिख देते हैं 1/2 और ये वाला गुना। अब देखिए √6 को तो आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, √6 ही रहेगा, लेकिन √18 को आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए, ये वाला बीच में मैं माइनस दे रहा हूँ, और √18 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और गुना 2, 3 × 3 = 9 दूना 18। 18 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूट दिया हुआ है, अभी भी रूट दिया हुआ है। और नीचे क्या होगा कि 2 पर स्क्वायर भी है और 2 पर रूट भी है, यानी √2 पर स्क्वायर जब होगा तो आपको मैंने यहाँ भी बताया था, और वही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, क्या होगा उसका रूट हट जाएगा। तो ये हुआ 2 और ये हो गया माइनस क्या करेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ें। अब आगे क्या करेंगे 1/2 को लिखते चलेंगे, उसके बाद देखिए √6 को √6 ही रहने देते हैं और माइनस की जगह माइनस, और 3 पर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से 3 बाहर आ गया रूट से और बच गया √2। और नीचे क्या हुआ देखिए, ये जब क्या है कि 2 - 6 इसको लिखेंगे हम लोग -4, यानी 6 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह किसका बड़ा है 6 का, यहाँ पर चिन्ह किसका बड़ा है 6 का, इसलिए ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इस माइनस चिन्ह को नीचे से हटाएंगे, इस प्रकार से हटाएंगे कि आप करेंगे 1/2 रहने दीजिए और गुना का चिन्ह। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वाला चिन्ह को आगे यदि ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और ये मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर किया मैंने कुछ नहीं, सिर्फ माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है। यदि आप माइनस को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये वाला चिन्ह
प्लस में हो जाएगा और अगला जो प्लस में था उसको माइनस हो जाता है। वो ऐसे समझिए आप कि एक प्लस में जो है ना ये 2 माइनस गुना हो जाता है, यानी कहीं पर यदि प्लस है आप एक माइनस बाहर कर लेते हैं, इस प्लस से एक माइनस बाहर कर लेते हैं तो एक माइनस उसके साथ क्या होता है बचा हुआ रह जाता है। तो वहीं पर अभी यहाँ पर क्या था प्लस चिन्ह छिपा था, लेकिन हमने इससे एक माइनस बाहर ले लिया तो इसके साथ क्या हुआ एक माइनस हो गया। और इस माइनस में क्या है एक माइनस जो बनता है ना वो एक प्लस और एक माइनस चिन्ह के गुना होने से बनता है। यदि आप माइनस बाहर कर लेते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लस बचा रह जाता है। इसलिए अंदर में क्या हुआ 3 के साथ नहीं 3√2 के साथ प्लस बच गया और 6 जो पहले प्लस में था वो माइनस हो गया। आप मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि जब आप माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं बाहर करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, सबका मतलब माइनस और प्लस चिन्ह उल्टा हो जाता है। अब देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को कटा दीजिए और जो बच जाता है यही आपका आंसर होता है। क्या क्या बच गया, ऊपर में बच गया 3√2 माइनस √6 और नीचे ये 2 और ये 4 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 8। यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न बनाते हैं। चौथा प्रश्न है sin 30 प्लस 1045 1045 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1045 माइनस कॉशेक 60 बटे यहाँ से यहाँ तक बटे है शेक 30 प्लस कॉश 60 COS कॉश है कॉस 60 माइनस कॉट 45 ये है। और यहाँ पर क्या करना है सबके मान रखने हैं। sin 30 का वैल्यू आप पहले भी देख चुके हैं कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2, इस प्लस के जगह प्लस। 1045 का भी वैल्यू आप 1 एक बार रख चुके हैं, माइनस के जगह माइनस। और कॉशेक 60 जो होता है वो होता है 2/√3। कॉशेक 60 कितना होता है 2/√3, तो आप लिख दीजिए 2/√3 और ये बटे लिख दिया। और बटे के नीचे फिर 630 का आपको वैल्यू रखना है। 630 भी आप पहले वैल्यू रख चुके हैं, कितना होता है 2/√3 और ये वाला प्लस दे दीजिए। cos 60 का भी वैल्यू आप रख चुके हैं, कितना होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया मिस्टेक, यहाँ पर क्या होगा 1/2 और ये माइनस हो गया। cot 45 और 1045 दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसके आगे आपको वही भिन्न का जोड़ घटाव वाले नियम यहाँ पर लगाने हैं कि ऊपर में जो कुछ भी है ये बीच वाले में नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 1 और √3 सबका यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, और इस 2 में से कितना गुना करेंगे जो 2√3 हो जाएगा तो √3 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे में जितना से गुना करने के बाद एलसीएम वाला भाग आ जाएगा, ऊपर में ही उतना से ही गुना करते हैं। तो ऊपर में कितना हो गया √3। ठीक है, यहाँ नीचे 1 है तो टोटल गुना करना पड़ेगा 2√3 से, तो पूरा हो जाएगा। तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा प्लस 2√3 और इसमें √3 है सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच वाला बटे है और बटे के बाद क्या है कि फिर √3 और 2 ये कटा हुआ है और इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, और इसमें कितना से गुना करेंगे जो 2√3 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो नीचे में जितना से गुना करेंगे उसी संख्या से ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर 2 है, इससे कितना संख्या में किस संख्या से गुना करेंगे कि ये 2√3 बन जाएगा, तो √3 से गुना करना होगा। तो ऊपर में क्या करेंगे ये प्लस देने के बाद क्या करेंगे आप उसी संख्या से यानी √3 से गुना कर देंगे। ये वाला माइनस दीजिए और यहाँ 1 है तो आप टोटल से गुना करेंगे यानी 2√3 हो जाएगा। ये भी बटे में 2√3 है और यहाँ भी बटे में 2√3 है। आप यहाँ भी चाहें तो कटा सकते हैं या पिछला जो मैंने नियम बताया था भाग का उल्टा गुना वो लगा के आप कटा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आइए मैं वो करके दिखाता हूँ भाग का उल्टा गुना। √3 प्लस 2√3 और -4 बटे 2√3 और इस बटे को हटा के मैं यहाँ गुना लिख देता हूँ और अब नीचे जो संख्याएं लिखी हुई है इसको ऊपर लिखेंगे 2√3
और यहाँ पर जो इसके ऊपर में है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये लिख देंगे 4 प्लस √3 और माइनस 2√3। ठीक है, अब ये और ये क्या होगा, आपस में कट जाता है। ठीक है, ये प्रश्न में यहाँ पर जो है ना, ये माइनस नहीं प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस देना पड़ेगा और ये नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन जो भी था वो ध्यान में आ गया, यहाँ कर लिए। आइए आगे जो शेष बच जाता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या शेष बच गया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और बटे में क्या हो गया 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आगे पीछे का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2√3 है, यहाँ 2√3 है, यहाँ सिर्फ √3 है, यहाँ भी सिर्फ √3 है। आप इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि चिन्ह के साथ उसको आगे पीछे करेंगे। आइए दिखाते हैं करके। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ा अरेंज कर लेंगे। तो ऊपर में जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, √3 प्लस 2√3 और माइनस 4। नीचे क्या करेंगे कि ऊपर में यहाँ पर लिखा है √3 तो हम लिख देते हैं √3। ये लिखा है 2√3 लिख दिया, और ये वाला जो 4 है ना ये प्लस के साथ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +4। हालांकि ऐसा ना भी लिखते तो चलता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सिखा दिया कि आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह के साथ, बिना चिन्ह के नहीं। यहाँ तो संयोग से सभी प्लस था तो मैंने कर लिया, लेकिन यदि ऊपर वाले को करना रहता तो 4 को उठाते तो माइनस के साथ उठाकर आगे पीछे करना था। यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ और भी समझिए कि ये है √3 यानी 1 √3। कितनी √3 की संख्या कितना है, 1 है, और यहाँ पर √3 की संख्या कितना है, 2 है, यानी 1 √3 और 2 √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3 √3, और ये माइनस और ये 4। ठीक है, नीचे भी सेम टू सेम करेंगे, 1 √3 और 2 √3 मिलकर कितना हो गया 3 √3, और ये वाला प्लस और फिर 4। आप ये टर्म ना भी लिखते तो कोई बात नहीं था, आप यहीं पर कर सकते थे, 1 √3 और 2 √3, और यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, और ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, फिर आपको लगता कि ये 4 इधर कैसे आ गया और इधर कैसे आ गया, ये बात बताने के लिए मैंने एक स्टेप लिख दिया है। आइए अब फिर आपको क्या करना है, वही कंजुगेट वाला नियम लागू करना है, कंजुगेट से गुना करना। कंजुगेट से गुना करने का अर्थ होता है कि नीचे जो पद है इसके चिन्ह को उल्टा कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यानी 3 √3 यहाँ प्लस है ना, तो हम -4 कर देंगे और इसी चिन्ह से भाग भी दे देंगे, 3 √3 -4। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे ऊपर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 √3 -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 √3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर और -4 का भी स्क्वायर। ऊपर में जो है जैसे a - b गुना a - b था, ठीक है, तो मैंने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर की तरह। और मैंने ये बात पीछे बताया है कि a + b इंटू a - b वाला सूत्र पर ये हो जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। आइए ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a बराबर मान लिया जाए, यदि a + b के बारे में सोचते हैं तो a बराबर है 3 √3 और b बराबर कितना है 4 है। तो a - b के होल स्क्वायर पे यदि आप तोड़ेंगे तो लिखते हैं a², क्या लिखते हैं a², तो a की जगह क्या है 3 √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर -2ab, -2 इंटू a की जगह क्या है 3 √3 है, अब b की जगह कितना है 4 है, और नीचे यदि आप लिखते हैं 3 √3 में का होल स्क्वायर में, तो यह 3 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, ऊपर में आप देख चुके हैं 3 √3 पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर मतलब हुआ 3, प्लस की जगह प्लस, 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16, और देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 4
2 तिया 6 चौके 24, कितना है -24 और बगल में है √3 भी, और नीचे कितना हो गया 9 तिया 27 -16। क्या करेंगे, आइए 9 गुना 3, यहाँ पर क्या है 9 गुना 3, तो कितना लिखेंगे आप 27 27, ये प्लस का चिन्ह है +16, फिर अगला माइनस के चिन्ह के बाद क्या है 24√3 बटे, और 27 में यदि आप 16 घटाते हैं ना तो आप घटा कर देख लीजिएगा कितना आ जाता है 11 आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना हुआ 13, और 2 1 3 1 4 यानी 43, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए, कितना है 24√3 अब बटे 11, यही आपका क्या हुआ कि आंसर हो गया। तो 4 प्रश्न अभी आप लोगों ने बना लिया है। आइए अब 5वां प्रश्न हम लोग बनाने चलें। 5वां प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री। पिछले सभी प्रश्न की तरह यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबके मान रखने हैं। आप सबके मान पहले देख चुके हैं, फिर से एक बार रखिएगा, आपको याद भी होगा। तो 5 की जगह 5 लिख देता हूँ पहले, उसके बाद cos 60 का वैल्यू आपने कई बार रखा है, कितना होता है 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी, प्लस 4 लिखा हुआ है 4 लिख दिए। उसके बाद sec 30 डिग्री, आप sec 30 डिग्री का मान कई बार रख चुके हैं, कितना होता है 2/√3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। उसके बाद है आपका -10 45, 10 45 का मान 1 होता है, बटे की जगह बटे, और sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ये वाला प्लस हो गया। cos स्क्वायर 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर वाला क्रिया करना शुरू करेंगे। तो स्क्वायर वाला क्रिया में क्या है कि 5 की जगह 5 रहने देते हैं, 1 पर भी स्क्वायर है और ये 2 पर भी स्क्वायर है, यानी 1/4 उसको लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, ये वाला प्लस, 4 की जगह हम 4 लिख देते हैं, गुना की जगह गुना, ये बीच में गुना का चिन्ह होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 क्या करेंगे आप 3 लिख देंगे, और -1। उसके बाद नीचे लिख देंगे 1/4 प्लस 3/4, आप देखेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा। आइए आगे क्या करेंगे कि आगे वाला चिन्ह ऊपर वाले के साथ गुना हो जाता है, नहीं तो हम लिख लेते हैं एक बार गुना करके, 5/4 हो गया, प्लस 16/3 हो गया, और -1/1 लिखते हैं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, उस लिखने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है बड़ा। और नीचे क्या हो जाएगा 1/4, अब प्लस 3/4 को यदि आप जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 4/4। आप करके देखिएगा एक बार कोशिश, चूँकि पीछे कई बार आप बना चुके हैं और कक्षा 10 में है, इसलिए इतना आपको आना चाहिए। आइए उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना होगा 12 आएगा। ठीक है, तो 4 को कितनी बार पढ़ेंगे जो 12 होगा, तो आपका जवाब होगा 3 बार। तो 5 को भी उतना बार पढ़ लीजिए, तो 5 गुना 3 करेंगे तो ये 15 हो गया। 3 को कितनी बार पढ़ेंगे जो 12 होगा, तो आपका जवाब होगा सर 4 बार। तो आप 16 को भी 4 बार पढ़िए, ये बीच वाला प्लस यहाँ पर दे देंगे, 16 चौकी 64। ठीक है, 1 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे जो 12 होगा, तो 12 बार। तो ऊपर को भी 12 गुना कर दीजिए तो माइनस हो गया 12, और नीचे 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1 से आप पूरी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या रहेगा। यानी अब आप लिख सकते हैं 15 + 64 - 12। तो यदि आप 64 में से 15 जोड़कर 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 67, यानी 67, और नीचे कितना हो जाएगा 12। यही आपका उत्तर हो गया। आपको यहाँ भी लिख लेना चाहिए था, ये 15 + 64 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 67 आएगा, और यहाँ पर क्या है 12, यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का हम लोगों ने क्या किया कि चारों ही प्रश्न को बना चुके हैं, और इस तरह से आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे
1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। पिछला जो आपने 1 नंबर प्रश्न का 5 प्रश्न हल किया उसी प्रकार से इसको भी हल करना है, लेकिन इसमें आपको विकल्प दिया हुआ है कि कौन से विकल्प सही है। तो विकल्प रहे ना रहे आपको बनाकर देख लेना है, बनाने के बाद जो उत्तर आएगा वही विकल्प सही होगा। तो करना क्या है कि आपको 2 की जगह 2 रख देते हैं और tan 30 डिग्री की जगह tan 30 डिग्री का मान रख देना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो आप याद कर चुके होंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3। तो यहां पर लिख देते हैं 1/√3, बटे के जगह बटे, 1 के जगह 1, प्लस के जगह प्लस, और tan 30 डिग्री की जगह tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो दोनों को घेर कर स्क्वायर देंगे। मैंने बताया है कि घेर कर स्क्वायर क्यों देते हैं, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर क्यों देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है। इसके बाद क्या होता है, ये जो गुना होता है ये ऊपर वाले के साथ गुना होता है, ये हो गया 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इसके बाद 2/√3 को 2/√3 लिख देते हैं और बटे के जगह बटे लिख देते हैं। 3 प्लस 1 4, नहीं ऐसे नहीं, 3 गुना 1 3 और प्लस 1 4, यानी इसको लिखते हैं 4/3। इसमें अब करेंगे भाग का उल्टा गुना, कैसे करते हैं, तो 2/3 √3 लिख दिए और यहां गुना का चिन्ह देंगे। अब जो 4/3 है ना, इसको उल्टा करके यानी 3/4 लिख देंगे, तो ये 2 से कट जाता है 2 बार में। अब जो बचता है इसको इस तरफ लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे 3/2√3। क्या लिखे 3/2√3। अब यदि इसको आप कटाएंगे ना तो इस प्रकार से हो जाएगा, √3 से इस 3 को जब कटाते हैं तो यहां पर √3 बचता है। ये पीछे भी आप देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, √3 गुना √3 करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 3, यानी कोई 3 लिखा हुआ है ना तो इसमें 2 बार √3 आपस में गुना होकर छिपा हुआ है। तो जब इस 3 को कटाते हैं किसी रूट वाले चिन्ह से, जैसे मान लिया जाए कि 3 के बदले में क्या लिख दिया √3 इंटू √3 बटे √3, तो आप क्या कटाएंगे, इस तरह से 1 कटा देंगे तो 1 बचा रह जाएगा, यानी इस 3 में 2 पीस √3 छिपा हुआ है। एक जब कट जाता है तो दूसरा वहां निकलकर सामने आ जाता है, यानी इसको आप क्या लिखेंगे √3/2। अब आपको बताना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में √3/2 किसका मान है, तो आप तुरंत जवाब देते हैं, क्या देते हैं, कहते हैं सर sin 30 डिग्री का। क्या सही है, जी नहीं, ये गलत है, sin 60 डिग्री आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। किस विकल्प में है, तो विकल्प ए में ही आपका दिया हुआ है sin 60 डिग्री, तो विकल्प ए आपका क्या हुआ यहां पर सही हो गया। आइए हम लोग क्या करें कि दूसरा नंबर प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 1 के जगह 1, माइनस के जगह माइनस, 10 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। फिर भी है लिखा तो लिखकर मैं एक बार दिखा देता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दें, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। तो 1 में 1 घटाएंगे, यानी 1 में 1 घटाएंगे तो ये 0 हो गया, और नीचे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। आप पहले से सीख चुके हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना होता है 0 ही होता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। तब आपको बताना है विकल्प को देख करके कि कौन सा विकल्प सही है। आपके पास पहला विकल्प है tan 90 डिग्री, विकल्प ए में क्या है tan 90 डिग्री, दूसरा विकल्प है बी में 1, तीसरा विकल्प है sin 45 डिग्री और चौथा विकल्प है 0। तो कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि sin 45 का मान आप जानते हैं कि 1/√2 होता है, tan 90 डिग्री का मान जानते हैं आपकी अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो
किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग देने लगते हैं ना तो यही होता है अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री का मान इसी प्रकार से होता है। तो आपके पास आंसर आ चुका है कि 0 डिग्री आपका उत्तर आया है। 0 डिग्री नहीं, 0 उत्तर आया है। तो आपका विकल्प डी यहां पर क्या होता है, सही हो जाता है। आइए तीसरा प्रश्न बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है यहां पर कि sin 2a, क्या लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a, क्या लिखा है, 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। ये सत्य कब होगा, जब a बराबर होगा, यानी कि a के बराबर आपसे पूछ रहा है कि a किसके बराबर होगा। विकल्प में दिया हुआ है 0 डिग्री, दूसरा विकल्प है 30 डिग्री, तीसरा विकल्प है 45 डिग्री और चौथा विकल्प है 60 डिग्री। इस चारों में से a किसके बराबर होगा ताकि यह समीकरण हमारा क्या होगा, बराबर हो जाए। तो आपके पास यदि बहुत बड़ा आप है नहीं, आप सिर्फ 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बड़े सोच अभी नहीं रख पाएंगे। आप जब खुद बड़ा हो जाएंगे तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि यह किसके बराबर होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, विकल्प ए से, यहाँ क्या लिखना है, विकल्प ए से एक एक विकल्प का वैल्यू पुट करके देखना है, मान रख कर देखना है। सबसे पहले हम विकल्प ए का वैल्यू रख कर देखते हैं। विकल्प ए से क्या करेंगे, पहला विकल्प से लेंगे तो a बराबर कितना लिया हुआ है, 0 डिग्री। अब मान रखते हैं तो sin 2a, तो a बराबर कितना लिया हमने, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री में sin 2 यहां था और a की जगह पे मैंने लिखा 0, बराबर की जगह लिख देते हैं बराबर, 2 की जगह 2 लिख देते हैं और sin की जगह sin लिख देंगे और a की जगह क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, आइए अब आगे जब बीच में आप बराबर का चिन्ह देते हैं ना तो यहां पर लिखेंगे आप या दूसरा चिन्ह आपका यूज करने का मन है तो आप इस प्रकार का चिन्ह यूज सकते हैं। यदि अंग्रेजी में कुछ लिखने का मन है तो वो और लिख सकते हैं। इस तीनों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कब, जब आप दोनों तरफ कुछ लिख रहे हो और बीच में बराबर आने लगे। ठीक है, इस तीनों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करना है, सबका नहीं। इसके बाद क्या करेंगे कि sin 2a, अब देखिए 0 है, 0 में 2 से यदि गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 0, यानी आगे आप लिखेंगे sin 0। ठीक है, 0 डिग्री आप ले सकते हैं और यहां पर क्या है, 2 गुना sin 0, तो ये 2 गुना sin 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर मैं या लिख दूं, तीनों में से कोई एक चीज आपको लिखना है। तो sin 0 डिग्री का मान आप निकालने सीख चुके हैं। मैंने बताया भी था कि आप हमेशा एक बात माइंड में दोहराते रहेंगे कि sin 0 0 cos 0 1, sin 0 0 cos 0 1। तो यहाँ पर देखिए sin 0 है, इसका मतलब इसका टोटल का वैल्यू कितना आया, 0। बराबर की जगह आप बराबर रख दीजिए, 2 की जगह 2 रख दीजिए और इस sin 0 का वैल्यू कितना आया, 0। यानी 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तब भी इसका मान कितना आएगा, यहां पर या लिख देता हूं मैं, तो 0 बराबर 0। प्रश्न ही पूछ रहा था कि sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा, जब a बराबर इस चारों में से कौन सा मान रखेंगे। तो आपका उत्तर आ गया कि जब a बराबर आप 0 रखते हैं ना, पहला विकल्प ही आपका उत्तर है, तो क्या होता है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर होता है। इस पक्ष का भी मान 0 आया और इस पक्ष का भी मान 0 आया, यानी दाहिने पक्ष का भी मान 0 और बाएं पक्ष का भी मान 0, यानी LHS बराबर RHS हो जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि a बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री। तो तीसरा प्रश्न भी आप बना चुके हैं। आइए बनाते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। यहां पर पिछले सभी नियम की तरह यहां भी वही करेंगे कि 2 की जगह 2, tan 30 डिग्री का मान आप पहले भी रख चुके हैं, क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 रख दिए, बटे की जगह बटे, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस और tan 30 की जगह tan 30 का मान रखेंगे आप, और स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में लेकर के पूरा पर स्क्वायर दे देंगे। यह 2 ऊपर वाले के साथ गुना है तो आप लिखेंगे 2/√3 और फिर क्या होगा कि 1 की जगह 1, माइनस की जगह 1 माइनस, ये 1 पर भी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप 2/√3 तो लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे 3 गुना 1 माइनस 1, यानी
3 गुना 1 3, 3 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे कि भाग का उल्टा गुना करेंगे। भाग का उल्टा गुना का मतलब 2/3 तो ऊपर वाले को लिख दिया। अब नीचे वाले को 2/3 नहीं लिखकर क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। अब बचता क्या है आपके पास, तो 3/√3 हो जाता है। मैंने पीछे बताया था कि कोई 3 जो है इसमें 2 बार √3 गुना होकर के है। यदि √3 के सापेक्ष में इस 3 को देखेंगे तो इसमें 2 गो √3 छुपा हुआ है, घुसा हुआ है, ठीक ना, अंदर ही अंदर है। जब आप कटाते हैं ना इस प्रकार से तो क्या होता है कि एगो √3 बच जाता है। तो यही यहां पर इसका क्या जवाब आया कि √3। अब आपको विकल्प में से तलाश करने हैं कि √3 का मतलब क्या, √3 10 में कितने डिग्री का मान होता है। तो √3 में आपको पता होना चाहिए या आप जानते भी हैं कि √3 10 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो आपकी किताबा में ना 10 60 डिग्री बराबर रखा हुआ है। 10 60 डिग्री बराबर जो रखा हुआ है विकल्प सी में रखा हुआ है, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न थे और इस चारों के प्रश्न को आप बना चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना लेते हैं। सब्र रखिए, क्योंकि किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं और मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं और एक जुनून वाला उत्साह भी दिला रहे हैं कि रुकना नहीं है। कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना और मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना। आइए उस दोनों प्रश्न को भी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी बनाते हैं। ए बाबू, सफल होने के लिए सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं है। सफल होने के लिए सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं, अपने आप से सच्चा होना जरूरी है। इसलिए आप अपने आप से सच्चा रहिए और सच्चा मेहनत करना सीखिए। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि 10a + b बराबर √3 हो, कितना है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। और यहां पर एक शर्त दिया हुआ है कि जो a + b है ना यह 0 से बड़ा होना चाहिए और अधिकतम या तो 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए। यह a + b कितना का होना चाहिए, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, या यह जो नीचे ऐसे दिया हुआ ना इसका मतलब हुआ कि या तो 90 से छोटा होना चाहिए या अधिकतम 90 के बराबर होना चाहिए। फिर आगे कहा कि a का मान जो है वह b से बड़ा है। a का मान क्या है, b से बड़ा है। तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है 10a + b बराबर √3। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए बीच में बराबर है ना, तो आगे कुछ भी लिखने के लिए हम यहां पर या का चिन्ह यूज करेंगे। तो आगे मैं लिखूं कि a + b 10a + b √3 में 10 में कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है। तो आप तुरंत जवाब देते हैं सर 10 60 डिग्री का मान जो है ना यह √3 होता है। अब इसको हम ऐसे बहुत टीचर को देखे हैं कि ये बताते हैं कि इसको कटा दीजिए, नहीं, लेकिन नहीं, आपको कटाना नहीं चाहिए। यह 10 और 10 कटता नहीं है। क्या होता है ना कि कंपैरिजन जब करते हैं, इसका तुलना जब हम करते हैं तो तुलना में हम पाते हैं, यहां पर या लिख देता हूं मैं, तुलना में हम पाते हैं कि a + b जो है, यह तुलना में हम पाते हैं कि a + b बराबर जो है यह 60 के बराबर है। तुलना करने पर क्या होता है, इसको काट के नहीं लिखिएगा। a + b बराबर कितना आया 60, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। और पुनः हम क्या करें कि 10a - b बराबर, देखिए यहां पर दिया हुआ है ना 10a - b बराबर 1/√3, तो यही मैं लिखने जा रहा हूं 1/√3। यहां पर बीच में बराबर का चिन्ह यूज हो रहा है, बीच का मतलब एकदम सेंटर में नहीं, बीच में कहीं भी। तो आगे क्या करेंगे 10a - b बराबर आपको बताना है कि 1/√3 10 में कितने डिग्री का मान होता है। तो तुरंत आपका जवाब होता है 10 30 डिग्री सर जी। तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, पुनः इसे ये उसी प्रकार से कंपैरिजन करेंगे, कटाएंगे नहीं। कितना होगा, या लिखेंगे हम यहां पर a - b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण शुरू में ही जब आप पढ़ना शुरू किए होंगे 10वीं कक्षा में, तब ही आप यह बात पढ़ लिए होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप बनाए होंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में
समीकरण 1 लिखना है यहाँ पर। समीकरण ए में, एक में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ने पर लिखें तो ये कट गया, आपका क्या बचा 2a बराबर 60 प्लस 30 बराबर 90, यानी a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। ये कट जाता है 45 दूना 90 में, यानी a बराबर 45 आया। इसका मान यदि आप दोनों समीकरण में से कहीं भी रखेंगे ना, दोनों समीकरण में से कहीं भी रख देंगे तो आपका निकल जाएगा b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप निकाल चुके हैं, यहां समीकरण में रख के देख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रखिएगा, मैं रख देता हूं एक बार। समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या होगा कि समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a की जगह a का मान रखते हैं 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो यहां पर या लिख दूं क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 और ये वाला 45 उठकर उस पार जाएगा, बराबर के उस पार में। तो बराबर के उस पार जैसे आप ले जाएंगे ना, तो इस 45 के आगे जो प्लस वाला चिन्ह छिपा हुआ है यह माइनस में बदल जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो 60 में जब आप 45 को घटाएंगे तो आपका कितना उत्तर आएगा 15। यही मैंने यहां पर आपको कहा 15। तो आइए निकाल के भी देख लीजिए। इस प्रकार से आप 3 प्रश्न बना चुके हैं, एक ही प्रश्न बचा हुआ है। तो पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो आप अपने तकदीर को ना पसीने की स्याही से लिखेंगे, यानी थकना नहीं है, पसीना चल रहा है तब भी हम काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आइए एक और प्रश्न बचा हुआ है, उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंतर्गत भी 5 प्रश्न है। यह 4 नंबर प्रश्न कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना होगा कि काहे सही है या काहे गलत है, सत्य है या असत्य है, इसका कारण बताना है कि क्यों सत्य है, और यदि असत्य है, गलत है, नहीं है सत्य, तो आपको बताना है कि क्यों असत्य है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न यहां पर बनाकर देखते हैं। पहला प्रश्न है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। अब आपको बताना है कि यह बराबर तो लिख दिया है प्रश्न में, बराबर है कि नहीं, यह सत्य लिखा हुआ है या असत्य लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि a और b, ये 2 चीज दिया हुआ है, a और b, एंगल के जगह पर a और b 2 चीज लिया हुआ है, a और b। इस a और b के कोई भी मान आपको जो इच्छा हो जाए, आप यदि चाहें तो 30 डिग्री रख दीजिए, या 45 डिग्री का 45 डिग्री रख दीजिए, जो भी इच्छा है, या 60 डिग्री रखना है तो 60 डिग्री रख दीजिए। रख कर आप देख लीजिए दोनों के मान बराबर होते हैं तो आप कहिएगा कि हाँ बराबर है। यदि आपको एक का 30 दूसरे का 45, एक का 30 दूसरे का 60 ऐसे भी रखना हो तो आप रख सकते हैं, कुछ नहीं जाता है, आपकी अपनी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा से आप जो मान रखना चाहते हैं रख लीजिए। तो आइए हम यहाँ पर एक का 30 रख देते हैं और दूसरे का 60, यानी a बराबर मैंने 30 लिया और b बराबर कितना लिया 60 लिया है। तो 30 और 60 रखकर देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। यहाँ पर साइन की जगह साइन लिख दिए और a की जगह 30 लिख देते हैं और b की जगह 60 लिख देते हैं। बराबर की जगह बराबर, साइन की जगह साइन और a की जगह कितना 30 और प्लस की जगह प्लस और साइन की जगह साइन और b की जगह कितना लिए 60। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जैसा जैसा है। मैंने कहा कि a की वैल्यू हम लिए 30 और b का वैल्यू हम लिए हैं 60। आपकी दूसरी इच्छा है कुछ लेने का ना, तो लेके देखिए, एकदम कुछ नहीं बदलेगा, वही आंसर आएगा। कोई भी मान लेंगे तो आपका हाँ ना में जवाब मिल जाएगा। आइए आगे बनाएंगे। साइन 30 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो आप आगे या लिखा कीजिए, यहां पर या लिख देंगे, बराबर की जगह बराबर दे दिए। साइन 30 डिग्री का आप मान लिखना पड़ेगा, तो कितना होता है साइन 30 डिग्री बराबर आप जानते हैं 1/2 होता है, प्लस की जगह प्लस लिखते हैं। और साइन 60 बराबर कितना होता है √3/2 होता है।
ठीक है, तो आइए यहाँ पर या लिख देता हूं और इसको लेकर के साइन 90 बराबर आप जानते हैं साइन 0 0 कॉस 0 1, मैंने कहा था ये याद रखिएगा तो बहुत हेल्प देगा। तो फिर साइन 0 से बढ़कर 90 तक पर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। साइन 90 बराबर इस तरफ हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर कितना है हाफ है 1/2 है प्लस √3/2। अच्छा यह बताइए आगे बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यहीं पर रिजल्ट मुझे मिल रहा है। यहाँ पर 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या हुआ आधा, और √3/2 आधा तो नहीं है, यह कुछ भी हो जाए लेकिन आधा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक तरफ में 1 है तो दूसरी तरफ 1 तभी ना होगा जब इधर भी आधा होता और इधर भी आधा होता, 2 गो आधा आधा मिलकर क्या हो जाता 1 हो जाता। तो 1 ठो आधा तो है, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है हमारा दूसरा पद जो है हमारा वह आधा नहीं है, कुछ भी रहे आधा नहीं है। जब आधा नहीं है तो या तो 1 से ज्यादा ही हो जाएगा या 1 से कम ही हो जाएगा, 1 नहीं होना है। तो आपसे यही पूछा था कि बराबर है कि नहीं है, तो हम सीधा यहां पर कह देंगे कि बराबर नहीं है। क्या कह देंगे कि बराबर नहीं है। ये नहीं पूछ रहा था बराबर है कि नहीं है, इसका कहना था बताइए सत्य है कि नहीं। जब बराबर नहीं है और बराबर लिखा हुआ है तो आपका उत्तर होता है कि नहीं सत्य नहीं है, यानी क्या है असत्य है। तो पहला नंबर का आपका जवाब हो गया असत्य। आइए दूसरा देख लेते हैं, इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा दूसरा बनाने में, पहला थोड़ा समय देकर आपको जानबूझकर बताए कि आप डिटेल में समझें। आइए दूसरा बनाते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा था, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपके पास किताब ऑलरेडी है, आप ध्यान से उसे देखेंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो मैं यहां पर थोड़ी याद दिला देता हूं आपको कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि मैं साइन यहां पर लिखूं तो यहां पर क्या होता है 0 डिग्री से मान बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और लास्ट में क्या होता है 1 हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर, बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर, 0 से 90 की ओर बढ़ने पर साइन के मान क्या होता है 0 से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहां पर प्रश्न पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है इसका वैल्यू भी क्या होता है 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। तो आपका उत्तर हो जाता है हाँ सही बात है, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है। तीसरा प्रश्न आप किताब पर ध्यान दीजिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आपको विवेक से जवाब देना है होता है या नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा नहीं। मैं फिर इसी बात को लिखता हूं 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं यहां पर साइन के बदले अब इस बार कॉस लिख रहा हूं। अब क्या होता है कॉस, मैं एक बात तो आपको बराबर बोल रहा हूं कि आप इस बात को याद रखा कीजिए, साइन 0 0 कॉस 0 1, क्योंकि ये हमेशा काम देगा आपको। तो यहां पर साइन 0 0 मैंने लिख दिया था, अब कॉस 0 बराबर यहां 1 हो जाएगा। और मैंने कहा था कि इसका जो आप सीधे डायरेक्शन में चलते हैं ना बाएं से दाएं की तरफ, इसका ठीक उल्टा हो जाता है कॉस में। तो आप बाएं से दाएं की तरफ आ जाइए। इसमें यहाँ पर हो गया √3/2, यहाँ पर हो गया 1/√2, यहाँ हो गया 1/2 और ये 0। इसके इस तरफ से आइएगा तो कॉस का सीधे डायरेक्शन वाला मान हो जाएगा। तो इसमें 0 से 45 डिग्री यानी कोण का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो कॉस का जो वैल्यू है उसका मान जो है वह 1 से घटते 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 क्या होता है 0 हो जाता है। जबकि आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये बात गलत हो गया, नहीं, थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ कॉस का मान बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, इसलिए ये बात क्या हुआ असत्य हो गया। 3 प्रश्न आपने बना लिया है। चौथा प्रश्न और भी आसान है, उसको भी देखते। कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यह सभी मान के लिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए क्या बराबर होता है? तो आपका जवाब होता है कि नहीं, सभी मान के लिए बराबर नहीं होता है। सिर्फ बराबर होता है 45 डिग्री में। सबका साइन कॉस ले लीजिए, टेन कॉट ले लीजिए, सेक कॉसेक लीजिए, सब में यदि 45 डिग्री पर आप हैं तो यह सत्य है, लेकिन सभी मान के लिए सत्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि साइन यदि 30 डिग्री आप लेते हैं, कॉस 30 डिग्री लेते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जबकि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 हो जाता है। तो ये बात क्या हो गया यहाँ पर, असत्य हो गया, असत्य। 4 नंबर का उत्तर हो गया असत्य। अंतिम प्रश्न है 5वां, इसको भी देख लेते हैं। ए बराबर कहता है कि ए बराबर क्या कह रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट, कॉस नहीं कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट का वैल्यू, मैं कॉट को दोबारा लिख देता हूं, कॉट ए जो है यह परिभाषित नहीं है। तो यह आपको करके देख लेना है कि सही बात है कि नहीं। आप करके देख ही लीजिए, मैं दिखा देता हूं। आप लिखते हैं कॉट 0 डिग्री, ये ओहो बार बार कॉस लिखा जा रहा है, आपको लिखना है कॉट ए, तो ए की जगह 0 डिग्री लिखना है। तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह 0 डिग्री और बटे क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री बराबर आप जानते हैं कि कॉस 0 1 साइन 0 0 कॉस 0 1, मैं बराबर बोलते रहता हूं। तो कॉस 0 1 हो गया और साइन 0 0। आप किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो इसको लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। तो ये हो गया आपका अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। इसको बहुत जगह आप इन्फिनिटी लिखा हुआ देखे होंगे, तो यह इन्फिनिटी मेरे ख्याल से होता नहीं है, मैं भी लिख दिया था एक जगह, लेकिन ये इन्फिनिटी एक्चुअली होता नहीं है, इसको अपरिभाषित बोलना चाहिए। इन्फिनिटी है वो भी आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूर्ण रूप से यह सही नहीं है, आपको हमेशा बोलना है अपरिभाषित। तो इस प्रकार से 8.2 प्रश्न का हम लोगों ने फतेह कर दिया है, अंत कर दिया है, पूरा का पूरा बनाया है और समझ कर बनाया है। अगले वीडियो में मिलेंगे 8.2 प्रश्न के साथ। आप इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।